Hi friends, Sariana my all FF lover friends। तो अब माई NRI हस्बैंड जो एक वन शॉट है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात क्लियर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये बस एक मेरी सोच है, इसको एक स्टोरी की तरह भी आप सुनिए। असल ज़िंदगी से इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो फ्रेंड, आप में से किसी ने मुझे पूछा था कि इसके कितने पार्ट बनेंगे। तो फ्रेंड, हार्डली इसके 5 पार्ट बन सकते हैं क्योंकि एक वन शॉट है, और अगर मैं इसको एक बार में ही बनाऊँ तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, और बड़ा जब बनेगा तो आप लोग को सुनने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं इसको छोटा छोटा बना के ऐसे आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी ये एफ आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत लोग सुनते हो मेरे एफ को, पर कोई भी क्यों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो, मेरी एफ को सुन रहे हो, अगर मेरी एफ आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और अगर मैं आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जो स्टोरी है उसका फर्स्ट लिंक पहले आपके पास जाके पहुंचेगा। तो आपको मेरी ये स्टोरी फिर से ढूंढ के नहीं देखनी होगी, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अब मैं स्टोरी में आती हूँ, और आपका इतना कीमती वक्त लेने के लिए फ्रेंड्स, तो मैं स्टोरी में आती हूँ। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमारा जो शाहजहान को हमारा जो ईवो है वो ऐसे एयरपोर्ट से पिक करने आता है उसके होटल की तरफ से। और वो जब ऐसे कार के सामने से बैठने जा रहा था, तब हमारे शाहजहान ने उसको कहा कि मिस्टर ईवो, आप प्लीज़ मेरे साथ पीछे बैठिए, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि इस कार में से मैं अकेला हूँ और एक ड्राइवर है, और ये कार बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप मेरे पीछे आके ऐसे बैठ जाइए। तो हमारे वांग ईबो ने कहा था, मतलब हमारे ईबो ने कहा था कि नहीं सर, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, आप हमारे क्लाइंट हैं, हम क्लाइंट के पास ऐसे नहीं बैठ सकते। तो हमारा जो जान है, तो जान ने कहा कि हमने थोड़ी देर पहले तो फ्रेंडशिप किया है, और फ्रेंड के पास तो बैठ ही सकते हैं। भले ही आप क्लाइंट के पास नहीं बैठ सकते, पर एक फ्रेंड के पास तो आप बैठ ही सकते हैं। तो हमारा जो ईवो है वो फ्रेंड सुन के थोड़ा खुश हो जाता है, वो बोलता है फ्रेंड। तो हमारा जान कहता है हाँ फ्रेंड। तो हमारा ईवो जाके हमारे जान के पास से बैठ जाता है। तो हमारा जान पूछता है, तो मिस्टर ईवो, आपको और क्या क्या पता है? आप बहुत सारी देश की भाषाएं जानते हैं, आपने कहा, आपको कितनी भाषाएं आती है? तो हमारे जो ईवो है उन्होंने कहा, इस देश में बहुत सारी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मेनली इसकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, मुझे हिंदी आती है, तेलुगु, तमिल, बंगाली, ऐसे 12 तरफ की भाषाएं आती है मुझे। इंडिया की 12 तरफ की भाषा आती है। और यूरोपियन कंट्री में मुझे इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, कोरियन और भी 2 एक भाषाएं आती है। तो हमारे जो शाहजहान है वो सुन के बहुत ज़्यादा, मतलब ये हो जाते हैं, खुश हो जाती है बात सुन के बहुत ज़्यादा। वो सोचते हैं कि ये लड़का यहाँ पे एक, मतलब इंडिया के एक छोटे से, मतलब इंडिया में एक ऐसा है, तो इसको इतनी सारी भाषाएं आती है। तो वो पूछ लेता है कि कैसे तुम्हें आता है, तो हमारा शाहजहान पूछ लेता है हमारे ईवो से कि तुम्हें इतनी सारी भाषाएं कैसे आती है। तो हमारे ईवो कहता है, मेरे जो नानू जी हैं वो एक फ़ोटोग्राफ़र है, उसको उनको फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता है। विदेश में फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं वो। हमारे जो इंडिया में बहुत सारे जगह में फ़ोटोग्राफीज करते हैं, तो उनसे ही मैंने ये सारी भाषाएं सीखी है। तो हमारा अजान सुन के बोलता है, ओह रियली, इट्स नाइस। तो हमारा ईवो कहता है, यस इट्स नाइस। तो हमारा जो जान है वो कहता है, तुम मुझे होटल छोड़ने के बाद क्या करोगे? तो हमारा ईवो कहता है, एक्चुअली मेरा जो कॉलेज है, अब मेरा समर की छुट्टियाँ चल रही है, तो 2 महीने की छुट्टी है मेरी, और मुझे एक कोर्स करना है। तो इसके लिए मैं
तो एक काम करूँ, यहाँ पे जो टूरिस्ट जो गाइड है ना, मैं टूरिस्ट गाइड का काम करूँगा। ये एक मेरा टास्क समझ लीजिए इसको। मुझे कॉलेज के लिए का टास्क मिला है कि मुझे समर के टाइम इस टास्क को पूरा करना है, टूरिस्ट गाइड का टास्क। तो हमारा जान कहता है टूरिस्ट गाइड, तो हमारा ईगो कहता है हाँ टूरिस्ट गाइड। मैं पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड भी हूँ। मैंने इंडिया की बहुत सारी जगह को विज़िट किया है, बहुत ज़्यादा, जो बहुत जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ऐसी बहुत सारी जगह, हज़ारदुआरी, ऐसी बहुत सारी जगह को मैंने विज़िट करवाया है। और टूरिस्ट गाइड के साथ मैंने गाइड किया है बॉस को। तो वहाँ से मुझे कहा गया है कि मैं किसी को ऐसे टूरिस्ट गाइड करने वाला हूँ ऑल इंडिया टूर के लिए। तो ये 2 महीना तो मैं नहीं रहूँगा सर, शायद हम ये लास्ट दिन है जो हम मिलेंगे। तो ये बात सुन के हमारा जान थोड़ा सा मतलब सैड हो जाता है। तो अजान मन में सोचता है एक इंसान मिला था जो मेरी तरफ बात कर सकता है, इतना ज़्यादा काइंड क्यूट था, उससे भी और मैं नहीं मिल सकता। तो अजान थोड़ा दुखी हो जाता है। तो अजान कहता है क्या तुम्हारा नंबर मुझे मिल सकता है? तो हमारा जो ईबो ने कहा कि मेरा नंबर सर। तो हमारा जान कहता है यस, मैं यहाँ पे तो किसी को नहीं जानता हूँ, एंड अगर मुझे कुछ जानना होगा तो मैं अगर तुमसे पूछूँ तो कोई प्रॉब्लम है? तो हमारी ईबो कहता है नहीं, ठीक है सर, आप मेरा नंबर ले लीजिए। तो हमारा जान कहता है सर। तो हमारा ईबो कहता है पहले तो आप मेरे क्लाइंट हो, दूसरे मुझसे बड़े भी लगते हो। तो हमारा जान कहता है तो तुम मुझे क्या क्या कहना चाहते हो? तो हमारा ईबो कहता है मैं आपको भैया बुलाऊँ? तो हमारा जान कहता है भैया का भैया मतलब? तो हमारा ईबो कहता है भैया का मतलब जैसे कि अगर मैंने आपको जानका बोला है, जानका का जो चाइनीज़ में मत इसका चाइनीज़ में मतलब है, जानका का जो चाइनीज़ है ना उसका हिंदी में मतलब है जान भैया। तो हमारा जान सुन के बोलता है ओह ऐसी बात है। तो बोलता है ठीक है, तो मुझे जान का ही बुलाओ, भैया भैया बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है ठीक है जान का, थैंक यू। तो वो नंबर दे देता है और ऐसे होटल आ जाता है, वो सारी चेकिंग वगैरह करा लेता है। और उसके बाद हमारा जान थोड़ा रेस्ट करता है। तो जान हमारा जो जान शाहजान है, उनके कमरे में एक नॉक आता है, नॉक करते हैं एक इंसान, और नॉक करके अंदर, तो हमारा जान कहता है अंदर आ जाइए। तो उस होटल का जो मैनेजर है और हमारे जो कुछ और 2 लोग अंदर आते हैं और सर को कहते हैं कि सर आपको इधर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सब कुछ ठीक है? तो हमारा जान कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर आप जो टूर करने वाले हैं ऑल इंडिया, उस टूर की सारी अरेंजमेंट हमने कर दिया है और आपके साथ एक टूरिस्ट गाइड 24 आवर्स रहेगा, इसका भी हमने कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा, वो एज में थोड़ा छोटा है सर, बट वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो सब लोग कुछ आपको अच्छे से घुमा भी देगा और वो हिस्ट्री भी जानता है सब चीज़ों का, तो आपको हिस्ट्री जानना है तो वो बता भी देगा। तो हमारा जान कहता है ग्रेट, ठीक है तो कब निकलेंगे हम? तो हमारा जो मैनेजर होता है और वो कहते हैं सर आप सुबह निकल सकते हैं, आप अपना सब बोर्डिंग पास वगैरह वगैरह आप सब उसके पास रहेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपनी जो चीज़ें हैं वो उसके पास रहेगा और वो सब कुछ आपको करवा देगा। तो वह जान सुन के थोड़ा हैप्पी होता है, बोलता है ठीक है। तो उसके बाद वो लोग आपको कुछ वेलकम ड्रिंक्स वगैरह ऐसे देते हैं और कहते हैं सर अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा। तो वह जान कहता है नहीं नहीं ठीक है। तो जो जान अपने रूम में भी अकेला होता है और वो दोनों चले जाते हैं। चले जाने के बाद जान सोचता है ये होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उतना भी बुरा नहीं है, अच्छा है होटल। वैसे इंडिया का सबसे पॉपुलर जो होटल है यही तो है, अच्छा तो इसको होना ही था। चलो मैं 5 में से इसको 3 स्टार देती हूँ, 3 स्टार देता हूँ। तो ऐसा कहता है हमारा जान। तो ऐसे मॉर्निंग हो जाता है, ऐसे मॉर्निंग हो जाता है और हमारा जो जान है वो रेडी होके ऐसे सब पैकिंग वगैरह करके वो नीचे आ जाता है अपनी चीज़ें को लेके, और वो फॉर्मल कपड़ों में
फॉर्मल कपड़ों को छोड़ के एक नॉर्मल सी कपड़े पहन लेता है। तो ऐसे जो हमारे जो मैनेजर है, जो सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं, वो तो ऐसे कह देता है कि सर आपका जो टूरिस्ट गाइड बनने वाला है 24 आवर्स के लिए, वो जब आपको घुमाएगा तब आपका टूरिस्ट गाइड होगा और आपका ख्याल भी वो रखेगा हमारे होटल और हमारी कंपनी की तरफ से। तो कहते हैं सर इसका नाम है ईरान सेन, ये 19 ईयर्स का लड़का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैनेजमेंट एंड बिजनेस कॉलेज का स्टूडेंट है, नाइट बिजनेस कॉलेज और मॉर्निंग बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है। तो जब हमारा जान सुनता है ईरान से नाम कुछ सुना सुना, जब वो ईवो को देखता है तो उसे याद आता है वो नो ये तो उसी ईवो का नाम है ईरान से, जो इसका इंडियन नेम है, एंड वो नाइट बिजनेस कॉलेज और मॉर्निंग में मैनेजमेंट कॉलेज पढ़ रहा है। तो ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है ओ माय गॉड ये कितना ज़्यादा टैलेंटेड बॉय है। तो हमारा जो जान है उस ईवो को देख के गुड मॉर्निंग विश करता है। हमारा ईवो शॉक्ड हो जाता है कि उसको जिसको घुमाना है वो और कोई नहीं, जिसको कल पिक करके लेके आया था वो उन्हीं को ही लेके जाना है। तो वो थोड़ा खुश हो जाए, उससे पता नहीं होता क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टूरिस्ट का होते हैं जो बहुत ज़्यादा मूडी टाइप होते हैं और थोड़ा सा ऐसा करते टॉर्चर टाइप करते हैं उनको कि वो चाहिए तो चाहिए, नौकर की तरफ करते हैं। कुछ कुछ, सब लोग नहीं करते। तो हमारा जो ईवो सोचता है वो अच्छा हुआ ये इंसान है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे साथ कल फ्रेंडशिप भी इन्होंने किया। वैसे भी टूरिस्ट गाइड हम लोगों से फ्रेंडशिप करना भी नहीं चाहते हैं, मतलब टूरिस्ट गाइड से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते दूसरे जो टूरिस्ट होते हैं। तो हमारा जो सान है वो कहता है हेलो मिस्टर ईरान, मिस्टर ईरान। तो हमारा ईवो कहता है सर आपको मेरा निकनेम पता है। तो हमारा सन कहता है यस मिस्टर ईवो। तो ये बात सुन के हमारा जो मैनेजर है वो शॉक्ड हो जाता है। तो बोलता है आपको इसका निकनेम कैसे पता है? तो बोलता है तो एक इंसान कहता है कि वही कल हमारे शाहजहां सर को एयरपोर्ट लेने आया था। तो बोलता है ओ या ठीक है सर, तो आप इनको जानते हैं तो अच्छा होगा, अच्छा है तो आपको ये अच्छे से घुमा देगा। तो हमारा जो ईवो है वो पैक शैक सब पैक करके आता है क्योंकि उससे भी जाना होता है। उसके लिए उसकी दादी माँ से सुबह उसको ने डांट भी बहुत ज़्यादा खाया है। उसकी दादी माँ उसकी जो नानी माँ है वो उसको थोड़ा सा बात तो सुनाया है, पर उसके बाद उसके लिए अच्छा सा टिफ़िन भी पैक करके दिया है, कहा कि फ़्लाइट का कोई भी खाना मत खाना, वो छोटी छोटी स्कर्ट पहनी हुई लड़कियों को मत देखना। तो हमारे ईवो कहता है आपने फिल्मों में गलत देखा है नानी माँ, ऐसे इंडिया के जो प्लेन्स चलती है वहाँ की लड़कियाँ स्कर्ट नहीं पहनती, साड़ी पहनती है, साड़ी। तो हमारे जो ईवो की नानी माँ होती है बोलते तू ज़्यादा जानता है, मुझे सब पता है, सब छोटी छोटी कपड़े पहन के घूमती है अंदर और बासी खाना देती है, ये ले ये गाजर का हलवा मैंने बनाया है, और उसके बाद पूरी बनाई है, सब्जी बनाई, ये खाना तो हमारा ईवो कहता है मैं तो मोटा हो जाऊंगा ऐसे घी में तला हुआ पूरी खा के। तो हमारा जो नानी माँ होते हैं बोलता है शरीर में तो दम नहीं है, पता है तू बांस की लकड़ी है, ये लड़का बांस की लकड़ी है, एक दिन उड़ जाएगा, एक हवा का झोंका आएगा इसको उड़ा के लेके जाएगा। हाँ ये बात सुन के हमारी ईवो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ। ऐसे कह के हमारी ईवो चला जाता है। सुबह एक नोक-झोंक होता है, हो क्या ही रहा था ईवो के साथ, इसीलिए हमारा ईवो ने एक बहुत ही बड़ा कांड करके आया है। ये बात हमें बाद में पता चलेगा कि गुस्से में आने के चक्कर में उसने क्या किया है। तो हम एयरपोर्ट देखते हैं तो हमारा जान है जो होता है तो हमारे ईवो को देख के थोड़ा हंस रहा होता है। तो हमारे ईवो कहता है सर आपका जो है ना, मैंने बोर्डिंग पास सब कुछ करा दिया है, फ़्लाइट आ चुका है, आप चलेंगे? तो हमारा जान कहता है ऐसे? तो हमारा ईवो कहता है ऐसे का मतलब कि आपको भूख लगी है, आपको बाथरूम जाना है? तो हमारा जान कहता है नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, पर तुम थोड़े ये कुछ अजीब सा फ़ैशन नहीं लगता, मुझे ना ऐसे फ़ैशन समझ में नहीं आते। तो हमारा जान जो ऐसा कहता है तो हमारा ईवो समझ नहीं पाता कैसा फ़ैशन। तब हमारा जान जब ईवो के पैरों की तरफ देखता है तो ईवो ने पता है क्या पहना है, उसके
नानू जी के कोल्हापुरी जूते एक पैर में और उसकी मम्मी का सैंडल एक पैर में, मतलब उसकी नानी का सैंडल एक पैर में और उसके नानू का कोल्हापुरी जूता एक पैर में। और हमारा ईबो देख के तो सोचता है हे भगवान मैं ये क्या पहन के चला आया हूँ। तो ऐसे सॉरी मांगता है जान से, और जान कहता है नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है। हमारा जो प्यारा सा जान होता है वो मन में सोचता है ये तो कितना तक क्यूट है भाई, ये कैसे कर इतनी जल्दी जल्दी में ये सब पहन के चला आया, सो क्यूट। तो भाई वो क्या करेगा, वो सोच नहीं पा रहा है। वो तो अपनी बैग चेक करता है, तो बैग तो एक बैग पे रखा है, उसकी मम्मी ने उसके लिए एक अच्छे से एक बूट पैक करके दिया था, ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए वो मतलब उसका सम्मान मम्मा थोड़ा रह गया था, वरना तो छप जाता पानी के अंदर। तो उसने वो कोल्हापुरी जूता का, उसे पता है ये दोनों की शादी का जूता है, उसने कहा शादी का जूता वो बाहर क्यों निकाला था उन्होंने, तो उसने वैसे ही पैक करके अंदर घुसा दिया। तो हमारे जान ने कहा कि तुम अब उस जूते को अंदर क्यों घुसा रहे हो। तो हमारा जो ईवो है वो कहता है असल में ये उन दोनों का शादी का जूता है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं कि मैं पहन के चला आया, और शायद उन दोनों ने ये जूते को निकाला था क्योंकि कुछ दिन बाद उनकी शादी की सालगिरह आने वाली है ना, 2 महीने बाद, तो इन जूतों को ठीक करवाएंगे वो लोग। असल में बहुत पुरानी यादें हैं ना, तो अगर मैंने इनको फेंक दिया ना तो वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो अजान मन में सोचता है वाह बड़ों की इज्जत भी करता है, सो क्यूट। तो अजान कहता है एक जूते के लिए ये जूतों को ऐसे सब ऐसे कैरी कर करके सब जगह लेके जाएगा, इंटरेस्टिंग बॉय, सो क्यूट। तो हमारा ईवो कहता है अब चल सकते हैं सर, तो वो बोलता है ओ ठीक है ओके, बट अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। तो हमारा ईवो कहता है एक और बात, क्या कहना चाहते हो। तो हमारा सान कहता है और ये सब कुछ ना मैनेजर जो होता है ना उसने आज चश्मा नहीं पहना होता है, और मैनेजर के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता है, तो उसने लिटरली देखा ही नहीं कि हमारी ईवो ने एक्चुअल में पहना क्या है, और मैनेजर को कम आंखों में दिखता है, तो हमारे मैनेजर ने देखा नहीं कि वो ने पहना क्या है। तो हमारा जान कहता है कि ईवो मैं तुमसे एक बात पूछूं, तो हमारा ईवो कहता है हाँ पूछिए सर। तो हमारा जान कहता है वो तो बात ठीक है बट तुमने लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने। तो हमारी वो कहता है क्या बोल रहे हैं लड़कियों वाले कपड़े। तो हमारा जान कहता है वहाँ पे एक लड़की एक ऐसे साइड से कटी हुई यहाँ से ऐसे डिज़ाइन किया हुआ से क्लोथ पहना है, और नीचे कुछ ऐसा पहना है, तुमने उसकी तरफ कपड़े क्यों पहने हैं। तो कहते नीले कपड़ों वाली क्या कह रहे हैं सर। तो हमारे ईबो ने कुछ और नहीं, उसने एक शॉर्ट पंजाबी टाइप एक शर्ट पहना है, मतलब वो जो हमारे यहाँ पे यही कहा जाता है उसको पंजाबी टाइप शॉर्ट, पंजाबी टाइप शॉर्ट एक शर्ट होता है। तो हमारे ईबो कहता है असल में सर क्या बात है ना, एक शॉर्ट पंजाबी है, तो इसको ऐसे जीन्स के साथ सब पहनते हैं। तो वो बोलता है अच्छा, पर वो उसकी उस लड़की की तरफ दिख रहा था इसीलिए। तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है हाँ सर दिख तो रहा होगा बट वो एकदम अलग अलग होता है, उसकी कटिंग्स उसकी ये सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है, और मेरी जो कटिंग ये भी अलग अलग है, और ये जो है ना इसको लड़के पहनते हैं, और वो तो उस लोगों ने ये पंजाबी नहीं कुर्ती पहना उस लड़की ने। तो हमारा जान कहता है ओ माय गॉड यहाँ की जो कपड़ों के कितने भयंकर भयंकर नाम है, कुर्ती, साड़ी, लहंगा। तो हमारी वो कहता है कि सर आपने ये सब नाम कैसे सुन लिया है। तो वो जाके प्लेन में से बैठते हैं और अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं, बेल्ट लगाते हैं। अब प्लेन टेक ओवर होता है, और टेक ओवर होने के टाइम हमारा ईगो थोड़ा डर जाता है, वो ऐसे हमारे जान का हाथ पकड़ लेता है और एक क्यूट सा मोमेंट उनके बीच हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यारा सा मोमेंट है ना। बस जान देख के उसको स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो हमारी ईगो कहता है नहीं मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, बट मुझे ऐसे टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम थोड़ा डर लगता है सर, मतलब जान का। तो कहता है कोई बात नहीं, तो मेरा हैंड को होल्ड कर सकते हो। तो हमारा ईगो कहता है थैंक यू। तो उसके बाद हमारा जान पूछता है अच्छा, तो हमारा ईगो कहता है अच्छा जान का आपको ये सब कपड़ों के नाम कहाँ से पता चले। तो हमारा जान एक बुक और ऐसे इंडियाज़ की सब जो मेमोरियल्स जो जगह मेमोरियल्स होता है
और बहुत इंडियन हिस्ट्री और कपड़ों के ऐसे नाम ऐसे दिखा रहा है। तो कहता है कि मैं ऐसे, तो हमारा ईबो पूछता है कि जानका मैं एक बात आपसे पूछूं। तो हमारा जान का जो होता है, जान होता है, वो बोलता है क्या पूछना है तुम्हें। तो हमारा ईबो कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना। तो पसंद कहता नहीं नहीं, बुरा नहीं मानूंगा, बताओ। तो हमारा जो ईवो है बोलता है कि जान का अच्छा आप करते क्या है। तो हमारा जान का तो क्या कहेंगे। तो हमारा जान का कहता है मैं एक मतलब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। तो हमारा ईवो कहता है अच्छा, मन में सोचा इस अच्छा इसीलिए इतना महंगा जो टूर इस लोगों ने लग्जरी टूर बुक कर पाया है। तो हमारा ईवो कहता है अच्छा हो, ऐसी बात है, गुड। तो आप कैसी कंपनी में काम करते हैं। तो हमारा जो जान है वो बोलता है वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो हमारा ईवो कहता है अच्छा, गुड। तो हमारा जान कहता है अच्छा, तो तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो हमारा ईवो कहता है मेरे घर में नाना जी है और नानू जी है, मतलब मेरी नाना जी है और नानी है, मेरी माँ है और मैं हूँ। तो हमारे जान पूछता है सॉरी बट मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हारे डैड। तो हमारा ईवो कहता है वो यहाँ पे, वो हमारे साथ नहीं रहते, वो हमको छोड़ के, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मुझे और मेरी माँ को यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। तो हमारा जान कहता है चले गए का मतलब। तो हमारा ईवो कहता है असल में मेरे डैड एक चाइनीज़ थे और मेरी माँ इंडियन। उन दोनों की शादी हुई थी तब, जब मेरे जो नानू जी है वो फोटोग्राफी करते थे। तो वो तब चाइना की एक बहुत ही सुंदर सी व्यूज़ को कैप्चर करने गए थे। तो उसके उनके साथ मेरी माँ भी गई थी और तब मेरी मॉम डैड एक साथ मिले थे। उन्होंने, मेरी नानी जो है ना उनको पसंद नहीं था, पर फिर भी उन लोगों ने शादी किया। और उसके बाद जब मैं पैदा हुआ उसके बाद मेरे डैड मेरी मॉम को छोड़ के चले गए, पता नहीं क्या हुआ था। तो हमारा जान कहता है सॉरी। तो अब प्लेन लैंड कर चुका है, अब तो नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि क्या क्या होता है फ्रेंड्स।